बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू एडिशन 2024 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने लगे हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। जितने भी नंबर गिवन हैं उनको नंबर लाइन पे आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो नंबर 7/8 दिया गया है। 7/8 को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 0.8 के करीब आंसर आता है, विच मीन्स कि ये नंबर जो है वो 1 और 2 के दरमियान होगा। क्योंकि ये प्लस का नंबर है तो इसको नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, तो ये जो है 0 और 1 के दरमियान होगा। अब नंबर लाइन को ड्रॉ करने का क्या मेथड है कि आप जो है जो नीचे हमारे पास गिवन है डिनोमिनेटर में ये 8, उतने ही आप इसके 0 से 1 के दरमियान हिस्से बना लेंगे। तो 0 से 1 के दरमियान उतने हिस्से हम बना लेते हैं। यहाँ पे 0 से 1 के दरमियान हमने ये 7 लाइंस ड्रॉ की हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये इसको 8 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जो हमने लाइन जो हमारा पॉइंट हमने ड्रॉ करना है तो वो जो है ये 7/8। तो जो ऊपर न्यूमरेटर में दिया हुआ है 7 नंबर, उसके मुताबिक हम यहाँ पे लाइन अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस जगह पे ये हमारा पॉइंट जो है वो लाई करता है। इस पॉइंट पे हम इसको रेड से डॉट लगा लेते हैं। तो ये 7/8 हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। पार्ट 2 है हमारा -1/3। -1/3 को अगर हम कैलकुलेटर से करें तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 0.33 या 0.34 आता है माइनस में। और ये अब -0.34 जो है वो नंबर लाइन में कहाँ पे मौजूद होगा। अगर हम नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करें तो ये 0 से -1 के दरमियान होगा, क्योंकि ये माइनस में है तो -1 के दरमियान में होगा। तो अब हम जो है उसी तरह से इसको नीचे डिनोमिनेटर में 3 है तो हम इसको 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने के लिए मैंने 0 से लेके -1 तक आप 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये जो है 0 से -1 3 हिस्सों में ब्रेक हो गया, 1 2 और 3। तो इसी तरह से अब आप कौन से नंबर पे लाइन लगाएंगे। जो लाइन हम लगाएंगे वो ऊपर न्यूमरेटर के मुताबिक जो कि 1 है हमारा, क्योंकि हमने यहाँ से लेफ़्ट साइड माइनस है तो हम लेफ़्ट साइड को चलते हैं। अगर प्लस का हो नंबर तो उसके लिए हम राइट साइड पे चलते हैं। तो यहाँ से 1 हमारा ये आ रहा है, तो इस जगह पे आप डॉट लगाएंगे और इसको -1/3। तो ये हमारा -1/3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। पार्ट 3 है हमारा 4 होल 1 डिवाइडेड बाई 2। ये नंबर है, इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो है हिस्सा प्लस होता है, 4 2s are 8 और 1 9/2। तो अदरवाइज़ इसको वैसे सिंपली आसान तरीका ये है कि 4 होल हैं तो विच मीन्स कि 4 नंबर तक पूरा चलेंगे आप। प्लस का है तो 1 2 3 और 4। और आगे जो है जो 1/2 है उसके लिए हम 4 से 5 के दरमियान जो है वो डिवाइड कर लेंगे। कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ये 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए 1 लाइन लगाएंगे हम। तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया और नंबर जो है न्यूमरेटर में हमारे पास 1 है तो 1 को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा 4 होल 1/2 रिप्रेजेंट हो गया। पार्ट 4 है हमारा -8 जो है वो अंडर रूट में 8 लिखा हुआ है। इसको अगर आप कैलकुलेटर से करें डिवाइड तो आपके पास आंसर आएगा -2.83। इसको अगर हम राउंड ऑफ करें, ये डिजिट जो है अगर 5 से छोटा है तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, अदरवाइज़ जो है वो 5 से बड़ा हो तो हम इसको राउंड ऑफ करते हुए 1 ऐड कर देते हैं। इसको हम ऑलमोस्ट ये -2.8 है, ठीक है। या इसको आप हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर ये पॉइंट डेसिमल को हटाएं तो डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, -28/10 हो जाएगा। और इसको अगर हम डिवाइड करके मिक्स नंबर में लिखें तो 2 होल 8/10 आ जाएगा। माइनस का है तो ये माइनस में आ जाएगा। तो आप 2.8 की भी लाइन लगा सकते हैं। माइनस यहाँ से आप चलेंगे क्योंकि माइनस का नंबर है तो 1 और -2 और आगे इस हिस्से को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके आप 8 पॉइंट पे लगा लेंगे, या इस तरह से भी आप इसको निकाल के लगा सकते हो। इस हिस्से को हम पहले 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, ये अब हमारे पास -2 से लेके -6 तक हमने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और इसके लिए मैंने 9 नंबर लाइन्स लगाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और लेकिन ये पार्ट्स जो 10 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो यहाँ से 0 से चलेंगे -1 -2, क्योंकि माइनस का तो लेफ्ट साइड पे चलेंगे, और आगे हमने 8 तक जाना है, चाहे इसके मुताबिक आप कर लें चाहे इसके मुताबिक कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा जो है वो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी, इस पॉइंट पे हमारा ये जो है -8 रिप्रेजेंट हो गया। जो ओल्ड बुक में था उसमें हमने 5 का स्क्वायर रूट पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू किया था, लेकिन यहाँ पे बुक में इस तरह से इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, तो हम भी इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया हमारा। पार्ट 8 है हमारा √8, बिल्कुल मिलता जुलता है -√8 से। उसी तरह से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2.83 आ जाएगा, और उसको आप 2.8 राउंड ऑफ करके लिखेंगे, तो अगर डेसिमल को रिमूव करते हैं तो 10 आ जाएगा, और इसको अगर हम मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखते हैं तो -2 होल 8/10 आ जाएगा। तो अब इसी तरह से हमने 2 और 3 के दरमियान, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये 2 से 3 के दरमियान, तो 2 से 3 के दरमियान हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, ये हमने 2 से 3 के दरमियान हमने 9 इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो 9 लाइंस लगाई मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप काउंट करें तो 10 हिस्से बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अब हमने किस जगह पे लगाना है, 2 होल है, और ऊपर न्यूमरेटर को अगर लेंगे तो 8, या इसके मुताबिक भी 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब प्लस का नंबर है तो इसलिए हम राइट साइड पे चले, जब माइनस का था तो हम लेफ्ट साइड पे चले थे। तो इस तरह ये हमारा √8 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। लास्ट पार्ट है हमारा, जो कि हम ऊपर अभी सॉल्व कर चुके हैं। 4 होल 1/2 था, इसमें सिर्फ डिफरेंस ये कि -4 होल 1/2 है। तो इसी तरह से 4 होल जो कंप्लीट चलेगा 0 से माइनस, इस दफ़ा माइनस है तो हम लेफ्ट साइड पे चलेंगे, -1 -2 -3 -4, और आगे इसको हम 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये 1 लाइन लगाएंगे हम, अगर 1 लाइन लगाते हैं तो ये हमारा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पे -4 होल 1/2, तो ये हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया है। तो इस तरह से हमारा ये लास्ट पार्ट क्वेश्चन 1 का कंप्लीट हो गया। सॉरी, पार्ट 6 था वो, अभी पार्ट 7 और 8 भी है इस क्वेश्चन का। पार्ट 7 में है कि 1/3, ऊपर हमने शुरू में किया है -1/3 था, तो अभी सेम उसी तरह से 1/3 के ये फॉल करता है। अगर इसको आप डिवाइड करें तो 0.34 इसका आंसर आता है, और ये प्लस का है तो ये प्लस का तरफ जाएगा। 0 से 1 के दरमियान ये फॉल करता है। तो न्यूमरेटर में हमारे, डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है, तो इसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके लिए हम 2 लाइन्स लगा लें। ये इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसके लिए हमने 2 लाइंस लगाई हैं दरमियान में। अब न्यूमरेटर हमारे पास 1 है, तो हम 0 से 1 की तरफ चलेंगे, तो सिर्फ 1 काउंट करना है, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो 1/3 इस तरह से हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। तो ये पार्ट 7 हमारा कंप्लीट हो। पार्ट 8 है हमारा -7/8। तो -7/8 का भी हम पहले कर चुके हैं, जो कि +7/8 था। अब फ़र्क ये है कि हम ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 से -1 के दरमियान। तो ये 0 से -1 के दरमियान है। 0 से -1 को हम 8 इक्वल पार्ट्स में पहले तकसीम कर लेते हैं। ये हमने तो हमने 0 से -1 के दरमियान इसको 8 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करने के लिए 7 लाइन्स लगाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये काउंट कर सकते हैं कि 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हमने न्यूमरेटर के मुताबिक 7 पे लाइन लगानी है। अब क्योंकि ये 7 का है तो हम यहाँ से लेफ़्ट साइड को चलेंगे, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इस जगह पे हमारा -7/8 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 है हमारा, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाई। प्रॉपर्टीज़ आपके एग्जांपल्स में दिया गया है, शुरू में दिया गया। अगर आप उस टेबल को कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्वेश्चन में जंप करते हैं। तो पहला पार्ट है हमारा, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है y-2 इज़ इक्वल टू y-2। तो आपने ये ओल्ड बुक में भी पढ़ रखा है, या पिछली क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा होगा, क्लास 8 में, कि जब कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर इटसेल्फ खुद आ जाता है, यानी कि उसकी आइडेंटिटी बरकरार रहती है। जो चीज़ यहाँ पे थी, जो चीज़ यहाँ पे है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी को आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसके नाम जो है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, WRT विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। पार्ट 2 है, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ इक्वल टू 1। 0.2 को अगर हम सॉल्व करें तो
2 इसका अगर हम डेसिमल ख़त्म करेंगे तो 1 0 आ जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 1 इज़ 5, 5 2 ज़ार 10, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर 1 ही आता है। तो ऐसी चीज़ जिसमें किसी भी चीज़ को उससे मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर 1 आए, तो ये इसका क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, तो इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा सा आप देखें कि यहाँ पे हमने 0.2 डिवाइडेड बाई 10 है, 2 1 इज़ 2, 2 5 ज़ार 10, तो ये 1/5 बनता है, तो ये इसका इन्वर्स कहलाएगा। तो इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये इसकी इन्वर्स प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से आप इसकी प्रॉपर्टी मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कि x प्लस 2 ब्रैकेट्स में और इसके साथ जो है प्लस y है, तो अगर y जो है उसको हम शुरू में लिख दें प्लस x ब्रैकेट में और 2 उसके साथ है, तो ये जो प्रॉपर्टी क्या है, सिर्फ इसमें बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं है, सिर्फ इसकी जगह बदली है। पहले y यहाँ पे था, बाद में जो है वो शुरू में आ गया है। तो ऐसी चीज़ जिसमें जगह बदली जाए उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इनके दरमियान साइन जो है वो एडिशन का है, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कह देंगे। कम्यूटेटिव मीन्स कि जगह बदलना या सब्सटीट्यूट करना या एक्सचेंज करना, तो सिर्फ इनकी जगह तब्दील हुई तो इसको हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ गया हमारा। इस तरह से पार्ट 4 है हमारे पास, जिसमें कि माइनस ब्रैकेट में 3b है, और उसको जब हम 3b के साथ प्लस 3b के साथ करते हैं तो हमारा आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, तो आपने ये पिछली ओल्ड बुक में भी पढ़ रखा है। तो ऐसी चीज़ जिसको हम उसके नेगेटिव को पॉजिटिव में ऐड किया जाए, +1 -1 तो 0 आता है, या +2 -2, उसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हमारी इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ गई। पार्ट 5 है हमारे पास, जिसमें x + 5 - 1 और ये x + 5 ब्रैकेट में है, -1 ओपन लिखा हुआ है। तो x+ को हम ब्रैकेट से बाहर ले आए और 5 - 1 जो है हमने कर दिया है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें इनकी जगह चेंज की जाए और ब्रैकेट्स उनकी चेंज हो जाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का, पार्ट 6 है, -3 × 2 - y इज़ इक्वल टू -6 + 3y। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये -3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कुछ ना लिखा हो, ब्रैकेट हो, तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 2 ज़ार, ये प्लस का, ये माइनस का, -6 आ गया, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, +3y। तो ये जो है 3 अंदर जाके इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों के साथ इक्वली, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये हमारी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसके साथ जो है हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये एक्सरसाइज नेशनल बुक फाउंडेशन के मुताबिक है, जो कि न्यू एडिशन है 2024 का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। नीचे कुछ दिए गए हैं इस तरह से, जैसे कि 5-6 पार्ट्स दिए गए हैं, उनको हम लोगों ने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन 1, उसमें हमें नंबर दिया गया था। इसमें अब हमें कुछ इनइक्वालिटीज़ या रिलेशन दिए गए हैं, उनको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो x < 0 से क्या मुराद है, एक ये चीज़ जो है, ये इनइक्वालिटी का साइन है। आपने ये पढ़ा होगा कि अमूमन वो क्रोकोडाइल पढ़ाते थे कि क्रोकोडाइल का मुंह जिस तरफ ओपन होता है वो साइड बड़ी होती है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे x की जानिब से हमेशा x जो है इस तरफ मुंह बंद है, तो हम इसको कहेंगे ये स्मॉलर देन 0 है, यानी कि 0 इससे बड़ा है x से। तो 0 बड़ा होने से क्या मुराद है, x हमारे पास क्या हो सकता है, 0 से छोटी क्या क्या वैल्यू हो सकती है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -4, -15, कुछ भी जो है वो 0 से कम है। तो इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की है, ठीक है जी। नंबर लाइन ड्रॉ करने का क्या तरीका है कि आप जो है 0 से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव एंट्रीज और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एंट्रीज। अब यहाँ पे ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नंबर लाइन हमारी चलती जा रही है, कंटिन्यू है। तो ये जो है नंबर लाइन हमने बना लेनी है। नंबर लाइन लगाने के बाद जो आपकी बुक में मेथड दिया गया है, उसके मुताबिक अगर कोई नंबर लेस देन या स्मॉलर देन 0 होगा, तो उसके गिर्द आप इस तरह से सर्कल लगाएंगे, ठीक है। और इस सर्कल को आपने फिल नहीं करना। फिल सिर्फ एक कंडीशन में करना है, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। फिल तब करना है जब यहाँ पे इस तरह से कोई निशान हो, इनइक्वालिटी का साइन हो और उसके नीचे ऐसे लाइन दी हो, यानी कि इक्वल टू से मुराद होती है कि वो नंबर भी शामिल है। उस सूरत में आपने इसको फिल करना है। अदरवाइज आपने एक सर्कल लगाना है,
अब चूंकि ये x जो है वो 0 से स्मॉलर है, स्मॉलर में -1 भी शामिल हो सकता है, -2 भी, -3 भी, और ऑनवर्ड जितने भी नंबर हैं वो सारे शामिल हो सकते हैं। तो आपने इस लाइन को जो है वो इस तरह से डिफरेंट कलर के मार्कर यूज़ करते हुए ऐसे हाईलाइट कर देना है, और साथ ही इस एरो को भी हाईलाइट कर देना है। तो ये हमारा x लेस देन 0 इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। पार्ट 2 है हमारे पास -3 जो है, और एक तरफ 3 लिखा हुआ है, तो आपने हमेशा इसको x से पढ़ना है, ठीक है। और क्रोकोडाइल का मुंह जिस तरफ ओपन होता है या खुला होता है उसको बड़ा बोलते हैं, और जिस तरफ क्लोज एंड है उसको हम स्मॉलर बोलते हैं। x जो है वो ग्रेटर है -3 से। ग्रेटर -3 होने से मुराद क्या है कि ये -2 भी बड़ा है -3 से, -1 भी बड़ा है, 0 भी बड़ा है, और अगली साइड पे क्या लिखा है कि x जो है वो स्मॉलर है 3 से, यानी कि उसमें 3 शामिल नहीं है। तो -2, -1, 0, 1 और 2, तो ये नंबर्स जो है हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं। x जो है वो स्मॉलर है -3 से, और x जो है वो ग्रेटर है -3 से, और x स्मॉलर है 3 से। तो इसमें -3 और 3 शामिल नहीं होंगे, उसके दरमियान जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे शामिल होंगे। तो इसको हम नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है। नंबर लाइन के लिए अगेन 0 जो है वो हमारा सेंटर में आता है। राइट साइड पे आप पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, और एरो का मतलब जो है ये चलता जा रहा है। तो अगेन हमारे पास जो पहला नंबर होगा वो -2 है, लेकिन हमने बुक के मुताबिक जो है जो नंबर इंक्लूडेड नहीं है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको हमने सर्कल कर लेना है। इधर -3 को सर्कल कर लेना है और 3 को सर्कल कर देना है। इस सर्कल को आपने फिल नहीं करना, और दरमियान में इस लाइन को मिला देना है या हाईलाइट कर देना है। तो ये हमारे नंबर जो हैं x लेस देन -3 और x ग्रेटर देन -3 इस पे रिप्रेजेंट हो गया, और यहाँ पे आपने इस तरह से लिख देना है x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3। ये हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। पार्ट 3 है हमारे पास x, ये बड़ा साइन इस तरफ ओपन है, क्रोकोडाइल का मुंह इस तरफ ओपन है, तो हम इसको ग्रेटर कहेंगे। x इज़ ग्रेटर देन -8, और ये जो नीचे साइन है इसको हम इक्वल बोलते हैं। तो हम यहाँ पे इसको पढ़ेंगे x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -8। तो इसमें कौन कौन से नंबर शामिल हैं? -8 से जो बड़े भी हों और इक्वल भी हों, तो -8 भी इसमें इंक्लूडेड है, -7 भी इंक्लूडेड है, -6 भी इंक्लूडेड है। जब आप नेगेटिव नंबर्स को चलते हैं तो नेगेटिव में अपोजिट साइड जो है वो बड़े को शो करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है, तो देखें जो भी राइट साइड पे नंबर्स आते हैं वो पिछले नंबर से बड़े होते हैं। -8 से -7 बड़ा है, -6 बड़ा है, -5 बड़ा है, तो माइनस के नंबर उल्टे अपोजिट साइड पे गिने जाते हैं। -4, -3, -2, -1 ये सारे बड़े हैं, और 0 बड़ा है, और इस तरह से ये चलते जा रहे हैं। -5, -4, -3 एंड ऑनवर्ड ये चलते जा रहे हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? -8 पे हम सर्कल लगाएंगे, और क्योंकि इक्वल का साइन शामिल है तो इस वजह से हम इस सर्कल को ऐसे फिल कर देंगे। ये आपकी बुक पे मेथड दिया गया है कि अगर वो चीज़ इक्वल का निशान हो और वो नंबर खुद भी इंक्लूडेड हो तो उसको आप सर्कल को ऐसे फिल कर देंगे। ऊपर वाली एग्जांपल्स में हमने, क्योंकि वो इंक्लूडेड नहीं थे, इक्वल का साइन नहीं था, तो हम लोगों ने उसको फिल नहीं किया था, एम्प्टी छोड़ दिया था। तो यहाँ पे इसको फिल करना है, और आगे ग्रेटर देन है यानी कि ये चलता जा रहा है, तो आप इस लाइन को जहाँ तक आपने ड्रॉ की हुई है वहाँ तक आप बनाएंगे, और ये एरो को भी हाईलाइट कर देंगे, विच मीन्स कि ये आगे नंबर कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू -8 है। यह हमारा पार्ट 3 का आंसर आ गया। पार्ट 4 है हमारे पास x जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है। x जो है ग्रेटर देन 0 से क्या मुराद होगी यहाँ पे कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 0 से बड़े हैं। 0 से बड़े नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और ऑनवर्ड तमाम नंबर इसमें शामिल हैं। तो क्योंकि ये 0 से ग्रेटर है और इक्वल का साइन 0 खुद इंक्लूडेड नहीं है, तो हम इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये एक नंबर लाइन बना ली है जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शामिल हैं। तो हमारा पहला नंबर जो है 0 है, 0 को हम सर्कल लगाएंगे। अब क्योंकि 0 इंक्लूडेड नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है इसके नीचे, तो इस सर्कल को फिल नहीं करेंगे, और हम राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे जो हमारा ग्रेटर का साइन शो कर रहा है। तो ये हमारा x ग्रेटर देन 0 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x लेस देन -3 है। लेस देन -3 से मुराद
कि जो भी -3 से छोटे नंबर्स हैं, तो माइनस में छोटे नंबर्स हमेशा हम लेफ्ट साइड को बढ़ते हैं, तो -3 से छोटा नंबर -4 भी है, -5 भी है। इधर ये -2 -1 राइट साइड पे लिखे हैं, ये सारे -3 से बड़े नंबर हैं। ठीक है जी। तो इनको सॉरी अब देखें यहाँ पे -3 से बड़े नंबर स्मॉलर नंबर कौन कौन से हैं। -3 से स्मॉलर नंबर -4 है, -5 है, -6 है, और सो ऑन चलते जा रहे हैं। तो इनको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सबसे पहला जो है -3 शो हो रहा है, -3 को ऐसे सर्कल करेंगे और यहाँ पे इस साइड पे इसको नंबर लाइन को आगे एक्सटेंड कर देंगे एरो तक, क्योंकि ये कंटिन्यू है, चलते जा रहे हैं। और यहाँ पे हम इस एरो को भी हाईलाइट कर देंगे और इसके ऊपर हम लिख देंगे x इज स्मॉलर देन -3। पार्ट 6 है इस क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट। यहाँ x से पढ़ेंगे। x जो है हमारे पास क्या है, x हमारे पास इक्वल, x इज लेफ्ट साइड पे चले तो ग्रेटर देन -4 है और लेस देन और इक्वल टू 4 है, यानी कि -4 इसमें शामिल नहीं है। x ग्रेटर है -3 से, ग्रेटर के लिए अगर नंबर लाइन से पढ़ें तो -4 के हम राइट साइड पे चलेंगे, तो -4 शामिल नहीं है। इसमें कौन कौन सा नंबर आएगा, -3 आएगा, -2 भी इससे ग्रेटर है -4 से, -1, 0, 1, 2 भी ग्रेटर है, 3 भी ग्रेटर है, और कहाँ तक x हम जा सकते हैं, स्मॉलर देन 4, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू। इक्वल का मतलब है कि ये 4 भी शामिल है, तो ये 4 तक नंबर्स जो है हम हाईलाइट करेंगे। तो पहला नंबर हमारे पास -4 है, इसको सर्कल लगा लेते हैं, और लास्ट नंबर हमारे पास +4 है। अब -4 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए -4 के सर्कल को फिल नहीं करेंगे, एम्प्टी रहने देंगे। 4 के सर्कल को आप इस तरह से फिल कर देंगे, क्योंकि 4 इंक्लूडेड है, तो इस वजह से हम इसको फिल कर देंगे और यहाँ से इस नंबर लाइन को थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। अगर आप सेम कलर का यूज़ कर रहे हैं तो उसको इस तरह करके डबल लाइन लगा लें, बस हाईलाइट करना है आपने कि ये चीज़ है। इसके ऊपर आप लिख देंगे SX इज़ ग्रेटर देन -4 एंड स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 4। तो ये हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें रिक्वायरमेंट है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ एंड इनइक्वालिटीज़ दैट जस्टिफाई। अब इक्वालिटीज़ क्या होता है और इनइक्वालिटीज़ क्या होता है। इक्वालिटीज़ कहते हैं किसी भी इक्वेशन में इक्वल का साइन आना, उसको हम इक्वालिटी बोलते हैं, जैसा कि इस इक्वेशन के अंदर इक्वालिटी का साइन है। और किसी भी इक्वेशन में ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन आना, तो वो हम उस रिलेशन को इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ रिलेशंस दिए गए हैं 6-7, उनकी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना है, जिस तरह हमने क्वेश्चन 2 में किया था उस तरह से। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो है 9x इज़ इक्वल टू 9x। अब आप देखें कि ये एक तो इक्वालिटी का साइन है बीच में, और दोनों नंबर बिल्कुल सेम है। जब दोनों नंबर सेम हो, एक जैसे हो, 9x जैसे यहाँ पे लिखा है 9x है, या 7 इज़ इक्वल टू 7, x इज़ इक्वल टू x, तो इसको हम कहते हैं, जैसा कि किसी चीज़ को आप अगर इसके सामने हम मिरर रख दें या शीशा रख दें, तो सेम उसी तरह से वही चीज़ आती है, उसकी रिफ्लेक्शन आती है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। यानी कि ये चीज़ सेम वही रिफ्लेक्ट हो रही है, जिस तरह के शीशे में अगर हम अपने आप को देखते हैं तो हमारा अपना चेहरा नज़र आता है। अगर आप इसके सामने शीशा रख देंगे तो 9x ही नज़र आएगा। तो इसको आपने रिफ्लेक्शन से याद रखना है कि जिस तरह हमारी रिफ्लेक्शन बनती है शीशे में, इस तरह से 9x की रिफ्लेक्शन बन रही है, तो ये इस वजह से रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। पार्ट 2 भी हमारा जो है वो इक्वलिटी के हवाले से है कि इसमें इक्वल के साइन है। तो पहला जो इसमें है, इफ़ x + 2 इज़ इक्वल टू y एंड y इज़ इक्वल टू 2x - 3। अगर x जो है x + 2 y के बराबर है और y जो है वो 2x - 3 के बराबर है, ठीक है। तो अब इसमें से ये y जो है दोनों y के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे देन क्या कह रहे हैं जी, x + 2, ये जो लेफ्ट साइड पे लिखा है, इज़ इक्वल टू 2x - 3। तो ऐसी सूरत में जब एक वैल्यू a के बराबर है, x y के बराबर है, और y के बराबर दूसरी वैल्यू भी है, तो डेफिनेटली वो वैल्यूज़ आपस में भी बराबर होंगी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें दो वैल्यूज़ जो है किसी एक नंबर के बराबर है, यहाँ पे x हो या y हो, तो वो दोनों वैल्यूज़ जो है आपस में भी बराबर होती है, तो ट्रांजिशन हो रही है, तो इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। पार्ट 3 है हमारे पास, इफ़ 2x + 3 इज़ इक्वल टू y, देन y इज़ इक्वल टू 2x + 3।
अगर इसमें आप गौर करें तो पहले 2x प्लस थ्री वाई के बराबर है, बाद में इसकी जगह स्विच हो गई है, वाई लेफ़्ट साइड पे आ गया और सेम 2x प्लस थ्री जो है वो राइट साइड पे आ गई है। तो जिसमें हम एक की जगह दूसरी जगह पे लिख दें, चेंज कर सकते हैं इक्वल के इस तरफ, जैसे कि y राइट साइड पे लिखा हुआ था, y लेफ़्ट साइड पे आ गया और ये 2x प्लस थ्री हमारा राइट साइड पे आ गया। तो इसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे हम लिखते हैं कि 3 प्लस 8 है इक्वल टू 11, तो अगर हम इसको इस तरह 11 इक्वल होगा 3 प्लस 8 के, तो ये क्या कहलाएगा हमारे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी को हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास, इफ़ 3 इज़, ये अब इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया और जिस तरफ इसका जो ओपन होता है ऐसा, जैसे क्रोकोडाइल वाला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी, तो उस साइड पे बड़ा गिनते हैं और जिस साइड पे क्लोज होता है उसको हम स्मॉलर गिनते हैं। तो 3 इज़ स्मॉलर देन 4, देन -3 जो है वो ग्रेटर होगा -4 के। अब अगर आप इसमें रिलेशन में देखें, अगर हम यहाँ पे 3 और 4 लिख दें और इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 के साथ, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 के साथ, तो ये क्या आ जाएंगे हमारे पास -3 और -4। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो साइन है इनइक्वालिटी का, पहले ये इस तरह से है, अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो जब भी आप माइनस के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसका साइन जो है वो आप डायरेक्शन चेंज, अगर ये इस तरफ है तो आप इसकी डायरेक्शन ऐसे कर देंगे, तो ये जो है इस तरफ हो जाएगा, डायरेक्शन की चेंज हो जाएगी। तो इसमें जो है -1 से मल्टीप्लाई करें तो सिंपली इसको हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बोल देंगे, ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। पार्ट 5 है, इफ़ 2y प्लस 2w इज इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू 50, देन 2y प्लस 2w इज इक्वल टू 50। अब इसमें आप देख लें कि p के बराबर है 2y प्लस w और इसी तरह से p बराबर है 50 के। इसमें p कॉमन है, अगर ये दोनों वैल्यूज़ p के बराबर हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में भी बराबर होंगी, जैसा कि हमने यहाँ पे पार्ट 2 में भी ये किया कि यहाँ पे ये दोनों y के बराबर थी तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इस रिलेशन को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। पार्ट 6 है हमारे पास, x प्लस 4 ग्रेटर देन y प्लस 4, देन x इज़ ग्रेटर देन y। अब इसमें अगर आप देखें तो ये दोनों 4 जो हैं यहाँ से रिमूव हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी दोनों तरफ -4 ऐड कर दें तो ये -4 प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये -4 प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह ये जो है x और y आ जाएंगे, तो इसको हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि दरमियान में प्लस है का निशान है, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोलेंगे। इफ़ 2 इज़ लेस देन 5 एंड 5 इज़ लेस देन 9, देन 2 इज़ लेस देन 9 है। अब ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखें तो 5 जो है हमारे पास कॉमन है, तो 5 का क्या रिलेशन है, 5 2 से ग्रेटर है जबकि 5 9 से स्मॉलर है। ठीक है, तो इन दोनों 2 और 9 के दरमियान हम क्या रिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं कि 2 चूँकि 5 से स्मॉलर है तो 2 9 से भी स्मॉलर होगा। तो इस तरह के रिलेशन को जब दो चीज़ों में दो कॉमन हो चीज़ें, तो बाकी ए और सी का हम आपस में रिलेशन फाइंड आउट करें तो इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, जैसा कि हमने ऊपर भी ये क्वेश्चन किया था, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। लास्ट पार्ट है हमारे पास, -18 इज़ स्मॉलर देन -16। तो अगर आप देखें इन दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे ओपन जगह पे लिख लेते हैं -18, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/2 -1/2 से, और इसी तरह से 16 है -16, इसको भी आप 1/2 से मल्टीप्लाई -1/2 से, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 9s आर 18 और 2 8s आर 16 और माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अभी हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया था, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये दोनों -1/2 से मल्टीप्लाई होकर 9 और 8 आ गए हैं, तो इसको हम सिंपली मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बोल देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।